नमस्कार मित्रों, नक्षत्र गोल्ड 2.5 में अगली जो वीडियो है वो है फॉर्चूना पॉइंट की। फॉर्चूना पॉइंट आपको स्वयं भी निकालना आना चाहिए और सॉफ्टवेयर में हमने किस तरीके से इसे यूज करा है वो भी आपको पता होना चाहिए। फॉर्चूना पॉइंट निकालने के लिए मित्रों हमें कोई भी एक आप डेट ऑफ बर्थ टाइम लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ टाइम लिया हुआ है 19 सितंबर 1988, अभी एग्जांपल के तौर पे हमने लिया है और 3:40 AM मॉर्निंग का टाइम है और दिल्ली का ये जन्म स्थान है। दिल्ली का ये जन्म स्थान है। मित्रों इसमें हमें फॉर्चूना पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये डे बर्थ है। डे बर्थ के लिए अलग फॉर्चूना निकलता है और नाइट बर्थ के लिए अलग फॉर्चूना निकलता है। डे बर्थ के लिए थोड़ा फॉर्मूला अलग है और नाइट बर्थ के लिए फॉर्मूला अलग है। सिंपल फॉर्मूला है, आप पहले आप समझ लीजिए कैसे कैसे ऐसे यूज करना है। यदि हम डे बर्थ लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपको असेंडेंट की डिग्री को नोट करना है, लगन की डिग्री को नोट करना है, देन मून की डिग्री को नोट करना है। जो भी आपके असेंडेंट की डिग्री है, जो भी आपकी मून की डिग्री है, और दोनों को करना क्या है, ऐड कर देना है और माइनस करना है। किसकी डिग्री को माइनस करना होगा, सन की डिग्री को। सन की आपको डिग्री माइनस कर देनी है। अब जो भी आपका माइनस करने के बाद आया है वो आपका फॉर्चूना पॉइंट आएगा। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे यहां मैं आपको दिखाना चाहता हूं असेंडेंट की डिग्री इस जन्म कुंडली के अंदर कर्क लगन की है 29 डिग्री की, तो आपने यहां पर आर राशि के लिए लिख दिया है हमने डिग्री मिनट सेकंड। अब आप देखिए असेंडेंट की डिग्री क्या हो गई, तीसरी राशि 29 डिग्री और लगभग 31 मिनट के आसपास है। सेकंड हमने नहीं लिए हैं, बस इतना ही आप ले लें। मून की कितनी हो गई, 7वीं राशि में बैठा हुआ है, मतलब 8वीं राशि में बैठा हुआ है तो 7 नंबर यूज करेंगे और 29 डिग्री 57 मिनट। अब आपने इन दोनों को टोटल किया, आपका जो टोटल आएगा वो आगे यहां पर आप टोटल कर लीजिए, लगभग 11 डिग्री 11वीं राशि 29 डिग्री के आसपास आ गया है। और यहां पर जब टोटल करेंगे तो 28 आएगा, उसे -60 आप कर देंगे तो इधर 28 बच जाएगा मिनट। ठीक, अब क्या करना होगा, सन की डिग्री को माइनस करना होगा। सन कौन सी राशि में बैठा है, कन्या राशि में बैठा है, तो राशि कितनी हो गई, 5th आर। सन की डिग्री हो गई, सन की जो हमारी डिग्री है 2 डिग्री 35 मिनट। ठीक है, अब इसको आपने सन में माइनस कर देना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस करने के बाद छठी राशि के अंदर और 26 डिग्री 43 मिनट ये आ गया। ठीक है, मतलब सिंपल, कोई ज्यादा इसमें मतलब कोई ऐसा मेथड नहीं है। सिंपल आपको असेंडेंट की डिग्री नोट करनी है, जो इस भी जन्म कुंडली का आप ले रहे हैं, लगन की डिग्री कितनी है, वो कौन सी राशि में बैठा है, मून कितने डिग्री मिनट कौन सी राशि में बैठा है, दोनों को ऐड किया, केवल सन की डिग्री को माइनस किया। अब जो भी फॉर्चूना आया, जिस राशि में आया, उससे नेक्स्ट वाली जो राशि है उसके अंदर आपका फॉर्चूना बैठा हुआ है, अर्थात 7वीं राशि के अंदर आपका फॉर्चूना बैठा हुआ है। ये डे बर्थ के लिए था। मित्रों अब हम निकालते हैं नाइट बर्थ। नाइट बर्थ के लिए क्या फॉर्मूला है, नाइट बर्थ के लिए हमें क्या करना होगा, असेंडेंट की डिग्री को नोट करना होगा। असेंडेंट की डिग्री कितनी हो गई, राशि समेत ये हमारा आर डी एम, सेकंड में हम ले नहीं रहे हैं, तो तीसरी राशि में बैठा हुआ है हमारा असेंडेंट, 3 डिग्री कर्क लगन की कुंडली है, तो तीसरी राशि 29, हमारा असेंडेंट 29 डिग्री का है और 31 मिनट का है। फॉर्मूला क्या बनेगा, हमें ऐड करना है सन की डिग्री को प्लस सन की डिग्री। सन की डिग्री कितनी है, आप देखिए 5R, अर्थात 5वीं राशि में बैठा हुआ है, यहां 5, 2 डिग्री 35 मिनट। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या कितना आएगा हमारे पास, 66
अब ये मिनट हो गई, तो 1 डिग्री इधर चला जाएगा, 0.6 बचा, 30 और 2 32, 32 हो गया, और 32 30 इधर चला गया, 2 डिग्री, एक राशि इधर आ गई, ये आपके पास 9वीं राशि 2 डिग्री 0.6 मिनट आ गए। अब हमें इसमें मित्रों करना क्या है, मून की डिग्री को माइनस कर देना है। मून की डिग्री कितनी है हमारी, 7 राशि 29 डिग्री 57 मिनट, इसको हमने माइनस करना है। तो आप देखेंगे माइनस करने का क्या फॉर्मूला है, सीधा 66 हो गया, 57 से आपका कितना बचा, इधर आपके पास 66 हो गया, आप इस तरह से लिख लीजिए, और ये हमारा कितना हो गया 16, जब आप डिग्री से इधर लाएंगे तो आपके पास 60 मिनट आ गए, तो 66 हो गया, और 66 का हो गया 9 डिग्री ये बच गई, 9 मिनट ये बच गई, आपका ये 1 रह गया, और यहां से आपने उधार ले लिया, ये हमारा 31 हो गया, 2 डिग्री ये आ गई हमारे पास, और एक आर, ये हमारे पास शेष बचा। देखो मित्रों हमने क्या किया है, इसमें से असाइनमेंट की डिग्री में सन की डिग्री को ऐड कर दिया, मून की डिग्री को माइनस कर दिया, जो भी शेष आया वो फॉर्चूना पॉइंट आया, अर्थात जो फर्स्ट आ रहा है इसका मतलब ये सेकंड राशि के अंदर आपका फॉर्चूना आया है। सेकंड राशि के फॉर्चूना का अब हम आपको रिजल्ट बताने जा रहे हैं। देखो मित्रों अब हम आपको फॉर्चूना आपने निकाल लिया, कौन सी राशि में आया ये आपने देखा। जो हमने एग्जांपल लिया है मित्रों, उसके अंदर जो फॉर्चूना आया, क्योंकि उसमें नाइट बर्थ था, सेकंड राशि के अंदर आया, यहां पर आपका फॉर्चूना आया है, अर्थात दूसरी राशि के अंदर आपकी जितने भी नंबर राशि में आता है वो राशि जिस भाव में पड़ी होती है वो भाव आपका फॉर्चूना पॉइंट कहलाता है। उस भाव से संबंधित यदि आप कार्य करते हैं तो आपका फॉर्चूना कहलाएगा। अब हम इसमें आपको मित्रों ये बताने जा रहे हैं कि जो फॉर्चूना है वो आपके लिए कितना गुड है और कितना बैड है। यहां आप फॉर्चूना के चैप्टर में ये पूरी देख सकते हैं, जहां भी आपका फॉर्चूना पॉइंट आता है उस भाव से रिलेटेड यदि आप काम करते हैं तो आपके जीवन में आपको तरक्की मिलेगी। ये बात यहां तक ठीक है, परंतु हमें आगे इस वीडियो में जो स्पेशल मैंने ये वीडियो बनाई है वो फॉर्चूना पॉइंट यूज्ड एस्पेक्ट, यहां पर आपने एस्पेक्ट को कैसे यूज करना है अब हम ये बताने जा रहे हैं। एस्पेक्ट के अंदर मित्रों देखिए हमारा जो फॉर्चूना आया वो कौन से भाव का आया, 11वें भाव का फॉर्चून आया। अर्थात आपको सबसे पहले इसमें 2 पॉइंटों को चेक करना पड़ता है। पहला पॉइंट है 11वें भाव का एस्पेक्ट, 11वें भाव का एस्पेक्ट भावेश अर्थात 11वें भाव की राशि स्वामी के साथ क्या एस्पेक्ट बनता है। मतलब ये हुआ 11वें भाव का एस्पेक्ट, 11वें भाव की कोई डिग्री होगी और 11वें भाव में वृषभ राशि बैठी है, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, शुक्र का क्या संबंध बना। अब हम इसे सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको इसलिए समझाना चाहते हैं। देखिए आप एस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, देन सेकंड ऑप्शन जो है हमारा ग्रह से भाव का संबंध। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा, ग्रह। सॉफ्टवेयर के अंदर बता रहा हूं, सॉफ्टवेयर के अंदर जो सेकंड ऑप्शन है ग्रह से भाव का संबंध, अर्थात 11वें भाव। अब आप देखेंगे 11वें भाव का, अब मैं सॉफ्टवेयर पे क्लिक कर रहा हूं, 11वें भाव का शुक्र से क्या संबंध है, 49 डिग्री का। 11वें भाव का वीनस से क्या एस्पेक्ट बना, क्या एस्पेक्ट बना,
49 डिग्री का। अब ये गुड है या बैड, ये न्यूट्रल हो गया, अर्थात ये क्या हो गया हमारा, न्यूट्रल हो गया। 11वें भाव का शुक्र जो भी हमारा फॉर्चूना पॉइंट निकल कर आया वो हमें यहां पर जो रिजल्ट देगा वो नॉर्मल रिजल्ट देगा, बहुत ज्यादा हाई अट्रैक्टिव रिजल्ट्स नहीं देगा। अगर ये बैड आता तो मैं ये कहता कि 11वें भाव से संबंधित यदि आप कार्य करते हैं तो फॉर्चूना से रिगार्डिंग वो बैड आ रहे हैं तो ज्यादा अच्छे फल आपको नहीं मिलते। इसी प्रकार आपने ये पहला पॉइंट अभी समझा कि फॉर्चूना जहां भी आता है उस भाव का संबंध उस भावेश में उस भाव में पड़ी हुई राशि के स्वामी के साथ क्या संबंध है वो निकालना पड़ता है। मैनुअल कैलकुलेशन यदि आप करते तो हमें ये देखना पड़ता कि शुक्र कहाँ बैठा हुआ है, शुक्र हमारा यहाँ पे बैठा हुआ है, 11वें भाव की आप डिग्रियां निकालते, पर ये सब चीजों की तामझाम से बचने के लिए सीधा हमने सॉफ्टवेयर से निकाल दिया। जैसा कि आपने देखा शुक्र का 11वें भाव से कितना संबंध बनना है, 49 डिग्री 41 मिनट का आपने चेक किया। अब इसके अंदर पॉइंट नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग कहते हैं कि जो भी फॉर्चूना आपका आया वो किस भाव का आया, 11वें भाव का जो फॉर्चूना आया, 11वें भाव का जो हमारा फॉर्चूना आया है उस भाव के 11वें भाव के सिग्निफिकेटर के साथ क्या संबंध अर्थात एस्पेक्ट बन रहा है। 11वें भाव के सिग्निफिकेटर, आप सॉफ्टवेयर में आइए, मैं आपको सॉफ्टवेयर के माध्यम से समझाना चाहता हूं। 11वें भाव के कौन कौन से सिग्निफिकेटर हो गए आप देखिए। भाव कस पे आप जाएंगे, भाव कस पे आने के बाद आप देखें केतु एंड शुक्र दो प्लेनेट सिग्निफिकेटर हैं 11वें भाव के। कौन कौन से हो गए, केतु एंड वीनस, ये दो हमारे क्या है, हमारे प्लेनेट सिग्निफिकेटर आए। अब आप देखिए 11वें भाव का केतु के साथ क्या एस्पेक्ट बन रहा है, नोट करिए। अब आप दोबारा से एस्पेक्ट पे जाएंगे, सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर, देन आप देखेंगे केतु का 11वें भाव से 80 डिग्री का 80 डिग्री 35 मिनट का एस्पेक्ट बनता है। ये भी क्या हुआ, हो गया न्यूट्रल, हो गया न्यूट्रल आया आपका, क्योंकि 90 डिग्री क्या है, ये क्या कर रहा है, बेड की तरफ बढ़ रहा है, अर्थात ये भी एक तरह से सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं आया। इसी प्रकार 11वें भाव का वीनस के साथ क्या संबंध आया, अर्थात शुक्र 11वें भाव का क्या दे रहा है, वही सेम 49 डिग्री, ये भी न्यूट्रल है आपका। तो इस वीडियो का क्या कंक्लूजन हमने निकाला कि जो एस्पेक्ट हैं वो भी फॉर्चूना में यूज किए जाते हैं। कुछ लोग आंख बंद करके ये कह देते हैं कि भाई आप जो आपका फॉर्चूना आया उस भाव से रिलेटेड आप काम कर लीजिए, परंतु ये पूर्ण बात सत्य नहीं है। जब तक आप एस्पेक्ट नहीं देखेंगे, जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो दो ही सिग्निफिकेटर है, मान लो 4 सिग्निफिकेटर होते और यदि किसी का गुण बनता तो मैं कहता 11वें भाव में मान लीजिए मंगल से रिलेटेड आया तो मैं उसको बोलता कि आप केवल बिल्डिंग मटेरियल, मंगल से संबंधित, अग्नि चीजों से संबंधित, आप कोई भी जो है फोर्स से संबंधित, हथियारों से संबंधित, गन लाइसेंस, इनसे संबंधित कार्य करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अर्थात जो भाव जिस चीज का कारक है यदि वो गुड एस्पेक्ट में आता है तो हमें उसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। केवल ये बात यहीं तक सीमित नहीं रखनी है कि फॉर्चूना जिस भाव में आया उस भाव से संबंधित कार्य करना है, ये आधी बात सत्य है। इसको पूर्ण रूप से सत्य करने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा एक कदम, दोनों को रिजल्टों को चेक करना है जो मैंने चेक किए हैं। भाव का उस भावेश के साथ जिस भाव में बैठा हुआ फॉर्चूना है उसका क्या संबंध बनता है, और 11वें भाव के प्लेनेट सिग्निफिकेटरों के साथ किसके साथ बैड है और किसके साथ गुड है वो आपको निकालना पड़ेगा। जिसके साथ बैड है उसको आपको छोड़ देना है, उस प्लेनेट से संबंधित कार्य नहीं करना है, और जिसके साथ गुड है उससे रिलेटेड आपको कार्य करना है। आशा है मित्रों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और नक्षत्र गोल्ड 2.5 में भी हमने इसको पूरी तरीके से समझा रखा है, आप आसानी से इसे देख सकते हैं। धन्यवाद।